नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मदर्स फ्रेंड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है न्यू कपल्स के लिए या फिर उन कपल्स के लिए जो जल्दी कंसीव करना चाहते हैं बट किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले वो चाहते हैं कि घर पे ही हम कोशिश करें, नेचुरली कंसीव करें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि डॉक्टर के पास जा करके दिखाना। और अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है तो अभी कोई हॉस्पिटल जल्दी जाना भी नहीं चाहते। तो नेचुरल तरीके से आप कैसे जल्दी कंसीव कर सकते हो, इस टॉपिक पे ये वीडियो है। मैं जो भी आपको टिप्स बताऊंगी फ्रेंड्स, ये मेरे ऊपर ट्राइड है, मैंने ये सब कुछ किया हुआ है तभी मैं आपको बता रही हूँ। और सिर्फ एक महीने ये सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल सकता है। वैसे ही आपके अंदर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी तभी आपको नहीं मिलेगा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। बट अगर आप एक महीने ये सब कुछ आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी इसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 टिप्स ही मैं बताऊंगी आपको, और इससे आप नेचुरल वे में, नेचुरल तरीके से कंसीव करोगे। फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ इस बात को कि जब कोई औरत मां नहीं बन पाती है तो उसको कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, हर तरफ से किस तरह का टोंट मिलता है। ये थोड़ा बहुत मुझे एहसास है, बिकॉज कि मैं शादी के 3 साल के बाद, 3 साल या फिर 2.5 साल के बाद मैंने कंसीव किया था। उस 2.5 साल में हर तरफ से जिस तरह का प्रेशर मेरे ऊपर था, जिस तरह से चारों तरफ से लोग बोल रहे थे, तो वो सारा कुछ लेडीज लोगों के मन में घूमता रहता है और वो चाहती कि किसी तरीके से नेचुरली कंसीव हो जाए ताकि मुझे डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। तो आइए फ्रेंड्स, ये वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली हेल्पफुल होगी ये वीडियो आपके लिए। तो आइए फ्रेंड्स, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला टिप्स है कि हर कपल को, खास करके एक वुमेन को पता होना चाहिए कि उसका फर्टिलिटी टाइम क्या है, उसके अंदर जो फर्टिलिटी होगी उसका टाइम क्या है, उसका पीरियड क्या है। मतलब कि फर्टिलिटी टाइम का मतलब है फ्रेंड्स कि एक वुमेन के अंदर कब एक अंडा बनता है और वो फूटता है। जैसे कि मान लो आपका पीरियड हमेशा रेगुलर है, मैं इरेगुलर के बारे में भी बताऊंगी, बट अभी जिसका रेगुलर आता है उसके बारे में बता रही हूँ। जिसका भी पीरियड रेगुलर आता है, मतलब कि 28 से 30 दिनों के बीच में आता है। मान लो कि जिसका 30 दिन का साइकिल है, एक महीने में 2 दिन पहले या 2 दिन बाद आता है, तो उसको रेगुलर पीरियड ही माना जाता है। और वैसे केस में जो ओव्यूलेशन की टाइमिंग होती है वो 14 से 15 दिनों के बीच में हो जाता है। इनकी पीरियड के 14 से 15 दिनों में ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब कि अंडा जो है वो फूट जाता है। और ये अंडा फ्रेंड्स एक वुमेन के शरीर में 12 से 14 घंटे तक लाइव रहता है, जिंदा रहता है। और जेंट्स का जो स्पर्म होता है वो करीब 5 दिनों तक, मैक्सिमम 5 डेज तक जो है वो लाइव रहता है। 3 दिनों तक बहुत स्ट्रांग रहता है वो, बट धीरे धीरे क्या होता है, चौथे दिन 5वें दिन तक वो कमजोर होना शुरू हो जाता है और वो लास्ट में खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा फ्रेंड्स कि मान लो कि अगर आपका पीरियड जो है बिल्कुल रेगुलर आता है, एक दिन आगे पीछे या फिर एकदम सेम डेट पे आता है, तो आपका ओव्यूलेशन टाइमिंग आप मान लगा लो अपने पीरियड से। जैसे कि आपका फर्स्ट डे आ रहा है, 1 तारीख को आपका पीरियड आ रहा है, तो पीरियड के पहले दिन से ठीक 11वां दिन, 11th डे जो होता है पीरियड का, उससे 20 डेज तक डॉक्टर के अकॉर्डिंग, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था वो मैं आपको बता रही फ्रेंड्स, कि पीरियड के 11वें दिन से लेकर के 20 डेज तक आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है फ्रेंड्स। इस बीच में आपको अल्टरनेट डेज में आप सेक्स कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, जिसका जो पीरियड है वो इरेगुलर है, जैसे मेरा था इरेगुलर था, जैसे कि 10 दिन आगे पीछे हो जाता था। बहुत सारे लेडीज का देखो कि 2-2 महीने आगे हो जाता है, 45 डेज आगे हो जाता है, बहुत का 40 डेज आगे हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर का कहना होता है कि आप फिर भी सेक्स अटेम्प्ट करिए, लेकिन 10 डेज का जो आपको रखना है, जैसे पहले कहा गया था 11 से 20 दिनों तक, 11 से 20 दिनों की जगह पे आप 11 डेज से लेकर के 30 डेज तक, यानी कि आप 20 दिनों का सेक्स ऑल्टरनेट जो है आप अटेम्प्ट करो। आप देखोगे कि डेफिनेटली कंसीव होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर जो है वो अब ओव्यूलेशन हो रहा है, अब ओव्यूलेशन का टाइमिंग है। बेसिकली ज्यादातर चांस होता है कि
पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर के आप अगर 11वें दिन का काउंट कर लो तो 11 से 20 दिनों के बीच में ही कंसीव हो जाता है। बट अगर नहीं हुआ तो आप 10 दिन जो है वो और एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। बहुत सारे लेडीज हैं जो कि जिस टाइमिंग होता है ओव्यूलेशन का और उस टाइम वो सेक्स करते ही नहीं है, आगे पीछे करते हैं और तब उन्हें लगता है कि मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी दिन होगा, ये कोई फिक्स डे नहीं है। 11 से 20 दिनों डे तक आपका कभी भी हो सकता है, आपका 12 डेज 14 में ही हो सकता है, 15 बेसिकली 14 से 15 दिनों में होने के चांसेस ज्यादा रहता है, तो हो सकता है उस टाइम पे आपका हो जाए। तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि ऑल्टरनेट डेज में आप जो है सेक्स को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। नंबर 2 जो आपको ध्यान देना फ्रेंड्स वो है रेस्ट आफ्टर सेक्स। जैसे कि सेक्स अटेम्प्ट करने के बाद आपको कितनी देर रेस्ट जरूर करना चाहिए। वैसे आप बहुत सारे डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर कहेंगे कि नहीं रेस्ट करना जरूरी नहीं भी होता है, बट कुछ डॉक्टर कहेंगे कि नहीं आप कुछ टाइम जो है वो रेस्ट भी कीजिए। तो क्यों चांस लेना, तो मैं जो करती थी वो मैं आपको बता रही हूँ, 15 से 20 मिनट तक जरूर रेस्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल आराम से लेट के रहना चाहिए जिससे कि जो है स्पर्म जो है वो अच्छे से अंदर चला जाए। वैसे डॉक्टर कहते हैं कि अगर स्पर्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता तो उसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि वो तुरंत पहुंच जाता है अंडे के पास, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट तक अगर लेटे रहो तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज, आपको एज पता होना चाहिए, आपको अपनी एज पता होनी चाहिए कि क्या मेरी एज सही है कंसीव करने की। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना फ्रेंड्स कि गर्ल्स लोग जो होती हैं अपना करियर बनाने के चक्कर में अपना जो सही समय होता है कंसीव करने का वो मिस कर देती हैं, 30+ हो जाती हैं। डॉक्टर के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप मैक्स टू मैक्स 35 तक ट्राई कर सकते हो। 35 हो जाने के बाद अगर आप प्रेगनेंसी चाहोगे, अगर कंसीव करना चाहोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपकी शादी हो गई है 28 की, आप हैं 29 की, तो आप थोड़ा जल्दी प्लान कर लीजिए, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के बातें कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है, ये बेबी होना बहुत जरूरी है। करियर बनाना जरूरी जितना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक बेबी हो। तो आप दोनों आपस में मिलकर के बातें कीजिए और एक सही एज में कंसीव कीजिए। और उसको ना एक हेल्दी प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। अगर आप 35 के अंदर ही कंसीव कर लेते हो तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपको मेडिसिन नहीं लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है, तो उसको एक हेल्दी प्रेगनेंसी माना जाता है। आप चाहो तो कुछ मेडिसिन भी मतलब डॉक्टर से दिखाने से पहले स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था फॉलिक एसिड का मेडिसिन, मुझे किसी ने बताया था कि फॉलिक एसिड का मेडिसिन खाना स्टार्ट करो तो वो जरूर हेल्प करेगा प्रेगनेंसी में। एंड रियली में मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी, जो मुझे लग रहा था वीकनेस था, वो सब कुछ खत्म होने लग गया। आप मल्टीविटामिन का भी खा सकते हो, बट फॉलिक एसिड इज द बेस्ट। आप डॉक्टर के पास भी जाओगे वो आपको सबसे पहले फॉलिक एसिड का टैबलेट दे देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही खाना स्टार्ट करो। जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे अब कंसीव करना है, तो आप जब से चाह रहे हो तो उससे 1-1.5 महीने पहले से ही आप जो है वो फॉलिक एसिड का टैबलेट खाना स्टार्ट कर दो। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो एनर्जी है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आप बहुत जल्दी कंसीव करोगे। मल्टीविटामिन भी खा सकते हो, बहुत सारा दवाई आता है, बट फॉलिक एसिड इज द बेस्ट फ्रेंड्स। आप उसके साथ डेफिनेटली जा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये 4 चीज तो ऐसी थी जो आपको करना ही करना था। जैसे आपको फर्टिलिटी का पीरियड टाइम पता होना चाहिए था, आपको अपना एज, सही एज पता होना चाहिए था, रेस्ट ऑफ टाइम पता होना चाहिए था कि कितनी देर आपको सेक्स के बाद रेस्ट करना है, और चौथी चीज कि आपको कौन सी मेडिसिन अगर आप लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। बट अब मैं आपको 2 चीज ऐसी बताऊंगी जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये 2 चीज मैं जब करती थी तो मेरा बार बार मिस हो जाता था फ्रेंड्स। बार बार मुझे ऐसा लगता था कि अब मैंने कंसीव कर लिया और फिर मेरा पीरियड आ जाता था। तो मेरे साथ जब ये चीज हो चुका है तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, आप लोगों को वो टॉन्ट वो सब कुछ सुनना पड़े, दिस दैट। तो सबसे पहली चीज कि आप पेन किलर मेडिसिन का यूज बिल्कुल मत करना। मेरे साथ क्या होता था, मुझे ना सर में दर्द हमेशा हो जाता था अक्सर। अगर जैसे किसी भी रीजन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई या फिर मुझे चाय पीने की आदत लग गई, बहुतों को होता है चाय पीने के बाद सर दर्द वो, या फिर मुझे गैस
हो गया और उससे मेरे सर चढ़ के दर्द होने लगे। तो सर दर्द मुझे मतलब बेसिकली हमेशा होता था और मैं सर दर्द का मेडिसिन ले लेती थी। और मेरे साथ मैंने ऐसा देखा कि आज मैंने एक पेन किलर लिया है और उसके अगले ही दिन मेरा पीरियड आ जाता था। तो पेन किलर मेडिसिन जितना हो सके मतलब अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। मैंने ये सब कुछ देखा है, ये सब कुछ महसूस किया है, तब मैं आपको बता रही हूँ। पेन किलर मेडिसिन को प्लीज फ्रेंड्स अवॉइड कीजिए। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी कंसीव कर लोगे। दूसरी चीज, स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना। बस ये सोचना जब होना होगा हो जाएगा। आप खुश रहना। आप दोनों अगर खुश रहोगे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हेल्दी रहोगे, बच्चे का क्या है वो जरूर होगा। तो आप दोनों जितना खुश रहोगे, जितना आप लोग स्ट्रेस नहीं लोगे, जितना आप लोग थकोगे नहीं, उतना आप जल्दी जो है कंसीव करोगे। तो बस फ्रेंड्स यही 4-5 टिप्स थे जिसको अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप नेचुरली कंसीव कर जाओगे। अच्छा सोचो, अच्छा फील करो और बाहर घूमने जाओ, थोड़ा वॉकिंग कर लो। ये सारा चीज तो हर किसी को पता है। अच्छा हेल्दी फूड खाओ। मैंने इसको इसलिए हेल्दी फूड को इसमें काउंट नहीं किया क्योंकि हर किसी को, हर वुमेन को पता है, हर कपल को पता है कि अगर हेल्दी खाना खाएंगे तो खुद हेल्दी रहेंगे और जल्दी कंसीव करेंगे। जैसे कि आप फ्रूट्स खूब सारा लो, जूस, वेजिटेबल्स। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन, मटन कम खाओ, थोड़ा बहुत चिकन खा सकते हो, एग खा सकते हो आप, तो ये फिश खा सकते हो आप। तो अगर फिश में भी आप जिसका मर्क्यूरी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है वो मत खाना। इसके अलावा आप जो भी फिश होता है आप खा सकते हो। तो खाने का मैंने इसलिए इसमें काउंट नहीं किया था क्योंकि हर किसी को पता होता है। फ्रेंड्स यही 4-5 बातें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। टाइमिंग का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब आपके अंदर ओव्यूलेशन हो रहा है, आपका ओव्यूलेशन पीरियड क्या है, आपको कितना देर रेस्ट करना है, ये सब कुछ पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है कि ये सारा कुछ नॉर्मल है, बट नहीं, नॉर्मल नहीं होता। अगर हम यही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप नेचुरली कंसीव कर लोगे। बट फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपने 2-3 महीने इसको ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है और लेकिन आप चाह रहे हो, आपका एज भी बीता जा रहा है, तो फिर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप डॉक्टर से जाके मिल लो। अगर आपका एज जा रहा है, आप एकदम 32-33 के हो चुके हो, तो फालतू करने का जरूरत नहीं है। आप 1-2 महीने ये सब कुछ ट्राई कर लो जो मैंने आपको बताया, बट नहीं हो रहा तो तुरंत डॉक्टर से मिलना होता है। बट डॉक्टर भी यही सारे टिप्स आपको देंगे, इसके अलावा कुछ मेडिसिन वगैरह एक्स्ट्रा देंगे तो वो अलग बात है, बट टिप्स यही देंगे क्योंकि मुझे भी डॉक्टर ने यही टिप्स दिया था। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, थोड़ी हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने आने वाले बच्चे के लिए पॉजिटिव सोचिए और खुश रहिए। बाय, टेक केयर।